दोस्तों, आपने देखा होगा भारतीय समाज में यहाँ दुर्गा काली सरस्वती को शक्ति धन ज्ञान के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि में नवकन्या पूजन का भी रिवाज है। इसके अलावा नारी का नाम पुरुष से पहले लिया जाता है, जैसे माता पिता, सीताराम, राधा कृष्ण आदि। लेकिन दोस्तों, इसी समाज का एक काला सच यह भी है कि बेशक लोग काली की पूजा करते हैं, लेकिन काली लड़की किसी को पसंद नहीं। बेटी को पराया धन बोझ समझा जाता है। बेटी को भ्रूण हत्या द्वारा मार दिया जाता है। समाज में आए दिन बहन बेटी महिलाएं दुष्कर्म, रेप, घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। भारत जो विश्व गुरु कहलाता है, यहाँ वेद में लिखा गया है, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास रहता है। लेकिन इन सब बातों से अलग भारतीय समाज में नारी शोषण आज की कोई नई बात नहीं है। पुराने समय से ही नारी का शोषण किया जा रहा है। देखिए कुछ उदाहरण। सती प्रथा। पुराने समय में समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। पति की मृत्यु के बाद बहुत सी महिलाओं को पति की चिता के साथ उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए, किसी की शरीर का कोई अंग जरा सा जल जाए तो उसे असहनीय दर्द पीड़ा होती है। अब किसी महिला को जिंदा जलाना कितना निर्दयता और क्रूरता का कार्य था। सती प्रथा का अंत ब्रिटिश शासनकाल में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर प्रयास पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को कानून पारित कर किया। स्वतंत्र भारत में राजस्थान सरकार ने 1987 में सती प्रथा रोकथाम कानून बनाया। इसके बाद इसे 1988 में केंद्रीय कानून में शामिल किया गया। विधवा पुनर्विवाह। भारतीय समाज में पहले विधवा स्त्री को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी। वह पूरी जिंदगी विधवा एवं सफ़ेद वस्त्र पहनकर बिताती थी। पहले बाल विवाह होता था, लेकिन अगर बचपन में भी किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उस लड़की को भी सारी उम्र पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह कानून 16 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। देवदासी प्रथा। यह प्रथा भारत के दक्षिणी प्रदेशों में ज़्यादातर लागू थी। इसमें ज़्यादातर दलित पिछड़े वर्ग की कुंवारी लड़कियों को मंदिर में पुजारन के रूप में नियुक्त किया जाता था। धर्म की आड़ में मंदिर के पुजारियों द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता था। स्तन कर। दोस्तों, केरल भले आज शिक्षा एवं विकास के मामले में भारत में विशिष्ट स्थान रखता हो, लेकिन 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर में सामंतवादियों द्वारा दलित नायर समाज की स्त्रियों के साथ भेदभाव जुल्म किया जाता था। दलित महिलाओं को कमर से ऊपर शरीर को ढकने का अधिकार नहीं था। जिस महिला को अपने स्तन को ढकना होता था उन्हें टैक्स देना पड़ता था। स्तन कर स्तन के साइज आकार के अनुसार लिया जाता था। इसके विरुद्ध में नागेली नामक दलित महिला ने अपने पति के साथ विद्रोह किया, आवाज उठाई और बिना टैक्स दिए अपने स्तन को ढकने लगी। जब उससे स्तन कर मांगा गया तो उसने अपने स्तन को ही काट कर दे दिया। इस घटना के बाद विद्रोह को बल मिला और राजा ने आदेश जारी कर 26 जुलाई 1859 को स्तन कर पर रोक लगा दिया। शुद्धिकरण प्रथा। यह प्रथा ज़्यादातर दक्षिणी भारत में लागू थी। इस प्रथा के अंतर्गत किसी शूद्र दलित महिला की शादी होने पर वह अपने पति के घर ना जाकर
3 दिन किसी पुजारी या ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देकर बिताती थी। कहीं कहीं पर महिलाओं को 21 दिन तक ब्राह्मण के साथ बिताना पड़ता था। दोस्तों देखिए, जिस समाज में नारी को दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है और विवाहित स्त्रियों को सम्मान स्वरूप उनके नाम के अंत में देवी लगाया जाता है, उसी समाज में महिलाओं के साथ कैसा अत्याचार किया जाता था। और आज के समय में भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, हालत किसी से छुपी नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।